आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जुलूस मोहम्मदी में अब चंद दिन बचे हैं। उससे पहले आज प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में तय होना था कि अंजुमनों की क्या प्रॉब्लम है, रूट को लेकर क्या दिक्कत है और अगर डीजे को लेकर और किसी तरह की परेशानी है तो आज वो डिस्कस होना था। मीटिंग में अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खुद्दाम रसूल के जो पदाधिकारी थे उन्हें भाग लेना था, वो गए भी थे वहाँ, लेकिन जो बात उन्हें करनी थी वो नहीं कर पाए हैं। वहाँ क्या हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन खुद्दाम रसूल के सेक्रेटरी। हम उनसे जानते हैं कि जुलूस को लेकर क्या तैयारी है और मीटिंग में वो क्या बात करके आए हैं, क्या बात होने से रह गई है। मैं शान रज़ा, सेक्रेटरी अंजुमन खुद्दाम रसूल। हमें हर साल जुलूस मोहम्मदी की प्रशासन की तरफ से मीटिंग की दावत आती है। इस बार हमारी दोनों कमेटियाँ नए शहर और पुराने शहर दोनों इकट्ठे होकर मीटिंग सभागार में विकास भवन पहुँचे, तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम अपनी कोई बात रख नहीं पाए और हमें बहुत सी बातें रखनी थी। पिछले साल पुराने शहर में रूट को लेकर कुछ डिस्प्यूट भी हुआ था रात को, तो वहाँ इतनी भीड़ देखकर हम अपनी कोई बात नहीं कह पाए, जिसलिए प्रशासन से हम ये आशा करते हैं कि वो हमसे एक मीटिंग दोनों शहर, नई शहर और पुराने शहर की कमेटी से फिर से करें। जैसे रूट को लेकर क्या परेशानी है? पिछले साल रूट को लेकर पुराने शहर में कुछ बवाल हुआ था रात को, तो बड़ा परेशानी हुई थी। रात को 3 बज गए थे, जुलूस ना निकल पाया था। और हमें नए शहर में पिछले साल पुल बनना था, तो हमारा रूट बिल्कुल चेंज था। इस बार हम अपने पुराने रास्तों से आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। कुछ जगहों पे बैरिकेडिंग करानी थी, तो हमें प्रशासन से बहुत सी बातें करनी थी जो हम नहीं कर पाए। जब हम वहाँ पहुँचे सभागार में, तो वहाँ पहले से इतनी भीड़ थी कि अंजुमन वालों को बैठने तक की जगह नहीं हो पा रही थी। जो ये मीटिंग थी जो आज बुलाई गई थी प्रशासन की तरफ से, ये मीटिंग इससे पहले किस तरह से होती थी? इससे पहले अंजुमन खुद्दाम रसूल, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों को बुलाया जाता था हमेशा, और प्रशासन से हमारी मीटिंग होती थी जिसमें नगर निगम, बिजली विभाग, पुलिस विभाग सभी लोग होते थे, तो हम अपनी कोई बात उन तक रख सकते थे, उनकी कोई बात सुन सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे जुलूस को लेकर अगर अभी तक की जो आपकी तैयारियां हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कल एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें ग्रीन कार्ड भी बांटे जाने की वो है। ये ग्रीन कार्ड किस वजह से बांटे गए? ग्रीन कार्ड हमने डीजे को बैन करने को लेकर बांटे हैं। हमने सारी अंजुमनों से कह दिया कि जो भी डीजे लेके आया बड़ा, वो जुलूस मोहम्मदी में ना आए, वो अंजुमन अपनी ना लाए, और जिनको ग्रीन कार्ड दिए गए हैं वो अगर डीजे लाते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अंजुमन की तरफ से। अगले साल, आइंदा सालों में उनका अंजुमन हमारे जुलूस मोहम्मदी में शामिल नहीं करेंगे। जैसे अभी शान साहब ने बताया, पिछले वाले अगर हम जुलूस की बात करें जो पुराना शहर से एक दिन पहले निकलता है, ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर निकलता है, और दूसरा जुलूस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अगले दिन निकलता है कोहाड़ा पीर से। पुराना शहर वाला जुलूस रदा चौक से शुरू होने के बाद पुराना शहर में तमाम जगह घूमता है और फिर वापस आकर रदा चौक पर ख़त्म हो जाता है। इस जुलूस में रूट को लेकर थोड़ा विरोध हुआ था पिछली बार, और विरोध के बाद तमाम अधिकारी हरकत में आए थे और पुलिस फोर्स ने भी मोर्चा संभाला था। खैर, जैसे तैसे मामला निबट गया था। आज जो बात आप बता रहे हैं उसे लेकर डिस्कस होना था कि जो अंजुमनों का रूट है वो किस तरह का रहेगा। उसके बाद ही बहुत सी चीज़ें तय होनी थी। आपकी भी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो है बदअमनी नहीं होनी चाहिए जुलूस में, और प्रशासन भी यही चाहता है। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? मैं सोचता हूँ अगर प्रशासन हमारे मदद करके और डीजे पूर्ण रूप से बंद करा दें, 2 सुराही 2 स्पीकर के अलावा किसी भी अंजुमन में किसी को भी कुछ लाने ना दें, सिर्फ 2 सुराही 2 स्पीकर, तो डीजे जो है सारे बवाल की जड़ डीजे है। डीजे को प्रशासन हमारी मदद करे, हमारी सब प्रशासन से यही इल्तिजा है कि वो हमारा साथ दें और डीजे को पूर्ण रूप से बंद कराएं। हमने इस मैटर को, डीजे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, एसपी सिटी साहब को लिखित में भी दे दिया है कि अगर 2 सुराही 2 स्पीकर से ऊपर कोई भी बड़ा डीजे लाए तो आप उसको संबंधित थाना या चौकी में खड़ा करा लें। अंजुमन को इसमें कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं होगा। डीजे इस्लाम में शरीयत के हिसाब से हर तरीके से गलत है और डीजे हर बवाल का जड़ है, तो हम इस बवाल को ही ख़त्म करने जाते हैं, क्योंकि जुलूस हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है जो बहुत प्यार, मोहब्बत और शांति से निकलना चाहिए। जैसे पहला जुलूस किस दिन निकलेगा? पहला जुलूस पुराने शहर का अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तत्वावधान में निकलता है जो 15 तारीख को निकलेगा, और हमारा जुलूस 16 तारीख को चलेगा कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से। दोनों जुलूस की बात करें तो ये जुलूस में भारी फोर्स का इंतज़ाम रहता है और अंजुमनों की तरफ से भी तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं। करीब 188 अंजुमन जो नए शहर का जुलूस है उसमें आती हैं, और तकरीबन इतनी ही अंजुमन पुराने शहर के जुलूस में भी हिस्सा लेती हैं। हमारी अंजुमनें 188 पिछले साल आई थी। जो पिछले साल कुतुबखाना पुल का रूट बन रहा था तो उसको लेकर बहुत दिक्कतें थीं, तो बहुत सी अंजुमनें नहीं आ पाई थी, जिन्होंने हमें लिख के दे दिया था कि हम इस बार नहीं ला रहे हैं और अगले साल लाएंगे। तो इस बार उम्मीद है कि 220 और 230 के आसपास अंजुमनें हमारी आएंगी।
अच्छा, इस बार अंजुमन बढ़ जाएंगी, जैसे 188 पिछली बार थी, लेकिन इस बार 225 के आसपास अंजुमन पहुंचेंगी। उसको लेकर ही आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते थे। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी बात होगी और ये अपनी बात रख पाएंगे, वो भी इनकी बात सुनेंगे। दोनों की कोशिश यही है कि दोनों जुलूस जो हैं वो पुरअमन तरीके से संपन्न हो, इसमें किसी भी तरह की बदअमनी पैदा नहीं हो।